आज ज्ञानवापी केस में अहम दिन। वाराणसी में सर्वे कमिश्नर विशाल सिंह की अगुवाई में टीम अपनी रिपोर्ट कोर्ट में करेगी पेश। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से साफ होगा कि वजूखाने में शिवलिंग मिला है या फव्वारा। इस पर भी सस्पेंस होगा खत्म। वजूखाने के नीचे खुदाई होगी या नहीं। सर्वे की रिपोर्ट में साफ हो जाएगा कि मस्जिद में सर्वे और वीडियोग्राफी का काम आगे भी जारी रहेगा या नहीं। वाराणसी कोर्ट में कई अर्जियों पर सुनवाई, जैसे शिवलिंग के सामने की दीवार तोड़ी जाए और शिवलिंग की पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे वाली जगह की बढ़ाई जा चुकी है सुरक्षा। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई। आज मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को दी थी चुनौती। काशी कोर्ट के आदेशों को भी बताया है गैरकानूनी। सुप्रीम कोर्ट में वजूखाने की दीवार गिराने की याचिका पर भी आज हो सकती है सुनवाई। मस्जिद कमेटी की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर स्टे देने से किया था इनकार, लेकिन नमाज जारी रखने का दिया था आदेश। आज सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार और हिंदू पक्ष के जवाब के बाद फिर होगी सुनवाई। यूपी सरकार के जवाब पर टिकी है निगाहें। जानकारी लीक करने के आरोप में हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा दिखे भावुक। हिंदू पक्ष कोर्ट से अजय मिश्रा को बनाए रखने की कर रहा मांग। अयोध्या पहुंचे अखिलेश यादव के ज्ञानवापी शिवलिंग पर विवादित बोल। कहा, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, लाल झंडा रख दो तो बन जाता है मंदिर। अयोध्या राम मंदिर पर बोले अखिलेश, रात के अंधेरे में मूर्तियां रखने वाली बीजेपी सियासी फायदे के लिए कर सकती है कुछ भी। ज्ञानवापी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान। कहा, अल्पसंख्यकों को निराश कर रहा है कोर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूजा कानून को लेकर गठित की कमेटी। कहा, जरूरत पड़ी तो शुरू करेंगे आंदोलन। संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी ज्ञानवापी में शिवलिंग का दावा बताया झूठा। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी में बड़ी सुरक्षा। शिवलिंग के दावे वाली जगह पर जड़े 9 ताले। 24 घंटे रहेगी सीआरपीएफ के 2 जवानों की निगरानी। कोर्ट ने दिया है नमाज जारी रखने का आदेश। नमाजियों की संख्या रह सकती है सीमित। हिंदू पक्ष ने की थी नमाज रोकने की मांग। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर का एक और वीडियो वायरल। वजूखाने की बताई जा रही हैं तस्वीरें। लखनऊ यूनिवर्सिटी के टीचर रविकांत ने काशी विश्वनाथ पर की विवादित टिप्पणी। यूनिवर्सिटी के छात्र नेता कार्तिक पांडे ने जड़ा थप्पड़। शिवलिंग पर अश्लील टिप्पणी के आरोप में एआईएमआईएम के प्रवक्ता दानिश कुरैशी गिरफ्तार। अहमदाबाद पुलिस का एक्शन। शिवलिंग पर आपत्तिजनक बयान देने वाले डीयू के प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लोगों की भावनाओं को आहत करने का आरोप। ज्ञानवापी केस पर सियासत हुई तेज। समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना खान ने ली पार्टी से अलग लाइन। एसपी नेता रुबीना खान ने कहा, अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है तो हमारे धार्मिक नेता हिंदू भाइयों को दे दें जमीन। कुतुब मीनार पर पुरातत्व विभाग के पूर्व अफसर का बड़ा दावा। बोले, विक्रमादित्य ने सूर्य के अध्ययन के लिए करवाया था निर्माण। कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट सौंपे जाने से पहले काशी वालों में उत्साह। भरोसा जताया शिवलिंग पर लगेगी कोर्ट की मुहर। नए मदरसों को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। अब नहीं मिलेगा कोई अनुदान। मंत्री बोले, पुराने मदरसों पर दिया जाएगा ध्यान। चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस को बड़ा झटका। हार्दिक पटेल ने छोड़ी पार्टी। सोनिया गांधी को भेजी चिट्ठी। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में हार्दिक पटेल का बड़ा आरोप। बोले, मुद्दों से ज्यादा मोबाइल और चिकन सैंडविच पर होता है हाईकमान का ध्यान। हार्दिक पटेल के फैसले पर कांग्रेस आग बबूला। गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा बोले, अवसरवादिता की कर रहे हैं सियासत। हार्दिक पटेल के बीजेपी में शामिल होने के लगाए जा रहे हैं कयास। अनिल जैन बोले, कांग्रेस में युवाओं को मौका नहीं। यूपी में लाउडस्पीकर को लेकर सीएम योगी ने फिर दी सख्त चेतावनी। बोले, धार्मिक स्थल के बाहर नहीं जानी चाहिए आवाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जिन जगहों से उतारे गए वहां किसी भी कीमत पर फिर ना लगाए जाएं लाउडस्पीकर। यूपी से हजारों लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं। अनिल बैजल ने दिल्ली के उपराज्यपाल पद से दिया इस्तीफा। निजी समस्याओं को बताया वजह। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। कर्नल अजय कोठियाल ने छोड़ी पार्टी। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बनाया था सीएम चेहरा।
कोलकाता में भर्ती घोटाले को लेकर एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। पंजाब के सीएम भगवंत मान और किसानों के बीच, दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति, जल्द खत्म हो सकता है मोहाली में चल रहा धरना। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का देहरादून में औचक दौरा, आरटीओ दफ्तर में गैर हाजिर मिले कई अधिकारी। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के करीबी को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरा रिवलन को राहत, जेल में अच्छे बर्ताव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिया रिहाई का आदेश। कोयम्बटूर में पेरा रिवलन की रिहाई पर जश्न, कहा परिवार के साथ बिताना चाहता है वक्त। रिहाई के बाद तमिलनाडु के सीएम से मिला पेरा रिवलन, जेल में गुजरा है 30 साल से ज्यादा का वक्त। दिल्ली में बीजेपी ने की डीटीसी की पुरानी बसों की मरम्मत के ठेके की जांच, सीबीआई से कराने की मांग, आदेश गुप्ता ने गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी। पूरी तरह से पेपरलेस होगी विधानसभा, सभी विधायकों की सीट पर लगाया जाएगा टैबलेट। मेरठ में मस्जिद के सामने कुएं की बाउंड्री बनाने पर विवाद, मूर्ति स्थापित करने की अफवाह पर दोनों समुदाय आए आमने सामने, पुलिस ने हालात संभाले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरी नेवी के सर्विलांस एयरक्राफ्ट P-8I में उड़ान, फ्लाइट क्रू में 2 पायलट और 7 नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर भी हुए शामिल। दिल्ली के कल्याणपुरी में अवैध निर्माण पर चला डीडीए का बुलडोजर, खिचड़ीपुर इलाके में भी अतिक्रमण पर प्रशासन की चोट। कल्याणपुरी में हिरासत में लिए गए आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन का कर रहे थे विरोध। यूपी के बुलंदशहर में सिकंदराबाद बाईपास पर 3 अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, प्रॉपर्टी डीलर्स और भू माफियाओं में मचा हड़कंप। यूपी के भदोही में 3 करोड़ कीमत की जमीन से हटाया गया अवैध निर्माण, तालाब की जमीन पर था गैरकानूनी कब्जा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, रेलवे की जमीन पर था अतिक्रमण, 16 परिवार हुए बेघर। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कान फिल्म फेस्टिवल में किया भारतीय पवेलियन का उद्घाटन, दीपिका पादुकोण समेत कई फिल्मी हस्तियां रहीं मौजूद। कैन फिल्म फेस्टिवल में भारत को मिला कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान, अनुराग ठाकुर बोले भारत फ्रांस के रिश्तों के लिए खास है ये साल। इंडिया पवेलियन में लोक गायक मामे खान ने बांधा समा, दीपिका पादुकोण समेत वहां मौजूद दूसरी अभिनेत्रियों ने किया डांस। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्मी हस्तियों को दिया भारत आने का न्योता, बोले विदेशी फिल्मों की शूटिंग बढ़ाने के लिए इंसेंटिव का भी ऐलान। इंडिया पवेलियन is a feather in our cap. Only with your Vishwas and Prayas today, it will become the pioneer of the India dream tomorrow. प्रवर्तन निदेशालय ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के खिलाफ पॉर्न केस में दर्ज किया केस। मुंबई पुलिस ने पिछले साल जुलाई में कुंद्रा पर दर्ज की थी एफआईआर, कुंद्रा समेत कई लोगों की हुई थी गिरफ्तारी। आरोप के मुताबिक स्ट्रगलिंग मॉडल्स और एक्टर्स को फिल्मों में रोल दिलाने का लालच देकर कराते थे न्यूड शूट। राज कुंद्रा और उसके साथियों पर अश्लील कंटेंट को एक ऐप पर अपलोड कर सब्सक्राइबर्स से मोटी फीस वसूलने का आरोप। शीना बोरा मर्डर केस के आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को 6.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली बेल। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण पर देवेंद्र फडणवीस का हल्ला बोल, उद्धव सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान। शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट लिखने की आरोपी केतकी चितले की मुंबई पुलिस को मिली कस्टडी। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के विरोध में पोस्ट करने वाले आरोपी किरण इनामदार की पनवेल से हुई गिरफ्तारी, यही पोस्ट केतकी चितले ने भी की थी शेयर। पुणे में रहने वाली 90 साल की महिला रीना वर्मा की स्टोरी वायरल, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली बुजुर्ग महिला ने पाकिस्तान में ढूंढ निकाला अपना घर। बंटवारे के समय रावलपिंडी में घर छोड़कर आई थी रीना वर्मा, फेसबुक के एक ग्रुप और पत्रकारों की मदद से तलाशा पाकिस्तान में अपना घर। वैष्णो देवी की पहाड़ियों में आग का तांडव जारी, रियासी वन विभाग लगातार कर रहा आग पर काबू पाने की मशक्कत, 5 दिन से लगी है आग। श्राइन बोर्ड के अधिकारी भी आग पर काबू पाने की कर रहे हैं कोशिश। आग की वजह से हिमकोटी रूट पर बंद की गई बैटरी कार, आग से लाखों की खनिज संपदा खाक। हरिद्वार के पतंजलि मसाला प्लांट में लगी आग, फूड पार्क की यूनिट में लाखों के नुकसान का अनुमान।
हरियाणा के करनाल में एक बैंक्वेट हॉल में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को करनी पड़ी घंटों मशक्कत। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में पानी का संकट जारी। यमुना का जलस्तर 5 फीट गिरने से पीने के पानी की भी किल्लत। राजस्थान के बीकानेर में पुनर्जन्म के दावे का मामला आया सामने। 3 साल की बच्ची ने बताया वो अमेरिका की रहने वाली। पुनर्जन्म के दावे के बाद 3 साल की बच्ची अमेरिकी लहजे में बोल रही फर्राटेदार अंग्रेजी। 3 साल की कृष्णा के मुताबिक वो कैलिफोर्निया में रहने वाली एक योगा टीचर है। परिवार ने अमेरिका में घर वालों से मिलवाने का बनाया मन। भारत ने पहली बार स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल का किया सफल परीक्षण। भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ के साथ मिलकर बनाई है मिसाइल। मिसाइल ने सभी तय मानकों को पूरा करते हुए भेदा लक्ष्य। ओडिशा के चांदीपुर के तट के पास हुआ परीक्षण। एमपी के शिवहर में सड़क हादसे में 2 सब्जी और फल विक्रेताओं की मौत। नाराज लोगों ने जमकर किया हंगामा। एमपी के मुरैना में रेलवे स्टेशन पर कई घंटे तक चला सुसाइड का हाई वोल्टेज ड्रामा। पुल पर चढ़कर देता रहा सुसाइड करने की धमकी। बताया जा रहा है सेना में चयन नहीं होने से हताश था शख्स। लंबे समय से डिप्रेशन में होने की बताई बात। घंटों की मशक्कत के बाद उतरने पर हुआ राजी। गुजरात के वडोदरा में स्वामी नारायण मंदिर के पाटोत्सव के दौरान भगवान स्वामी नारायण के प्रवचनों वाली विशेष किताब बनी चर्चा का विषय। 1500 किलो की किताब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है दर्ज। दूर दूर से देखने आ रहे हैं लोग। असम के 26 जिलों में बाढ़ के हालात। पानी में डूबे हैं 1000 से ज्यादा गांव। 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। असम में जानलेवा साबित हो रही है बाढ़। अब तक 8 लोगों की मौत, 5 लापता। असम के दीमा हसाओ जिले का हाफलोंग रेलवे स्टेशन मलबे में तब्दील। ट्रेन बाढ़ और लैंडस्लाइड से पलटी। बाढ़ और मिट्टी के कटाव की वजह से रेल की पटरियां हवा में झूलती दिखाई दे रही हैं। लगातार हो रही बारिश का पानी रेलवे ब्रिज के नीचे से बहा ले गया मिट्टी। कर्नाटक के बेंगलुरु में मूसलाधार बरसात। कई इलाकों में जमा है 3 फीट से ज्यादा पानी। केरल में जारी है भारी बारिश का कहर। मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बारिश के बाद रेस्क्यू का काम जारी। लैंडस्लाइड के मलबे में दबी महिला का अब तक पता नहीं। त्रिपुरा में भी भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किल। यातायात पर असर। राज्य में ईंधन तेल की बढ़ी किल्लत। यूपी के सहारनपुर में सुकून वाली बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। राजस्थान की बूंदी में भीषण गर्मी का कहर। 47 डिग्री के पार पहुंचा अधिकतम तापमान। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में आंधी से बर्बादी। सेब बागान और दूसरे फसलों को पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड में चमोली के काकभूषणी इलाके में जबरदस्त बर्फबारी। जोशीमठ में बढ़ी ठंड। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा पर बढ़ाई गई मेडिकल सुविधा। हर 500 मीटर पर 30 बेड वाला आईसीयू और ऑक्सीजन तैयार। 4 धाम यात्रा के लिए हरिद्वार में फिलहाल एक ही धाम के लिए हो रहा है रजिस्ट्रेशन। श्रद्धालुओं में निराशा। केदारनाथ में एक श्रद्धालु ने पालतू कुत्ते से कराया पूजा पाठ। वीडियो वायरल होने के बाद केदार बद्री समिति ने दिए कार्रवाई के संकेत। आईपीएल में लखनऊ ने रोमांचक मैच में कोलकाता को 2 रन से हराया। 18 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर पहुंचा लखनऊ। लखनऊ की तरफ से डिकॉक ने महज 70 गेंदों में 140 रनों की नाबाद पारी खेली। केएल राहुल 51 गेंदों में 68 रन बनाकर रहे नाबाद। लखनऊ ने बिना विकेट गंवाए बनाए 210 रन। इस मैच में आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप का बना रिकॉर्ड। जवाब में कोलकाता की टीम 8 विकेट खोकर 208 रन ही बना सकी। रिंकू सिंह ने 15 गेंद में तेज तर्रार 40 रनों की पारी खेली। कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने 50 रन बनाए तो नीतीश राणा ने 42 रनों की पारी खेली। कोलकाता की टीम प्ले ऑफ की रेस से हो चुकी बाहर।